बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर की एकदम खास्ता मीठी मठरी जो 15 दिन तक ऐसी ही कुरकुरी रहेगी। नमस्ते फ्रेंड्स, काजल्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाय वाली मीठी मठरी जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी और आखिर में मैं बताऊंगी सोडा से मठरी तेल में क्यों खुल जाती है और मेरी 5 टिप्स जिससे मठरी कभी नरम नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इस मठरी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा। आटा को हमने छान कर लिया है। अब हम लेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो इस मठरी को सिर्फ आटे से या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आटे और मैदे को मिक्स करके बनाऊंगी। अब इसमें डालेंगे हम वो सीक्रेट जिससे मठरी हमेशा कुरकुरी बनी रहेगी। तो इसमें डालेंगे हम बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें आप 5 चम्मच सूजी ऐड कर दें। अब इसमें डालना है हमें 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश वाली नारियल हो तो आप उसे कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद इसे कढ़ाई में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर हल्का सा भून लें, जिससे कि इसका पानी सूख जाएगा। फिर इसे ठंडा करके इस आटे में मिक्स कर दें। इससे जब आप मठरी बनाएंगे तो मठरी कभी आपकी नरम नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए 4 हरी इलायची को कूटकर बनाया हुआ पाउडर, साथ ही 1 चम्मच सौंफ। सौंफ और हरी इलायची से मठरी का स्वाद एकदम शाही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी नमक। मीठी मठरी में चुटकी भर नमक मिठास को बैलेंस करके इसके स्वाद को काफ़ी बढ़ा देता है। अब इस मठरी में मिठास देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी। जितना हमने आटा और मैदा लिया है उसका आधा हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाला है। आप इसके जगह पर बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी मठरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पिसी हुई चीनी डालने के बाद इसे आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोयन के लिए डालेंगे हम 5 चम्मच घी। आप घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है आज की मेरी पहली टिप नंबर 1। घी डालने से मठरी एकदम खास्ता बनती है और तेल डालने से वो ज़्यादा करारी और क्रिस्पी बनती है। घी डालने के बाद इसे अच्छे से हाथ से मसलकर पूरे आटे में हम मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें मोयन कम है, तो इसमें 2 चम्मच घी और हम डालेंगे। घी डालने के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि यह अच्छे से बंध जा रहा है। इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। आज मठरी का जो हम डो बनाएंगे इसे हम दूध से सानेंगे। अब यहाँ पर है आज की मेरी दूसरी टिप नंबर 2। इस आटे को हमें गूंथना नहीं है, इसे हमें जोड़ना है। मठरी के आटे को रोटी जैसा मसल कर हमें गूंथना नहीं है, बस उंगलियों से इसे जोड़ कर टाइट आटा बना लेना है। ज़्यादा गूंथने से मैदा में ग्लूटेन बन जाएगा और मठरी एकदम सख्त हो जाएगी। अब इस आटे को ढककर हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा देर के लिए इसे हम नहीं रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। तो यहाँ पर है आज की मेरी तीसरी टिप नंबर 3। 10 मिनट के बाद जब आप इस आटे को देखेंगे तो आटा पहले से ज़्यादा टाइट आपको लगेगा, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला था। सूजी ने दूध पी लिया जिससे यह फूल गई है और आटा पहले से टाइट हो गया है। हमें मठरी के लिए ऐसे ही डो चाहिए। अब इस आटे को हम 2 हिस्से में कर लेंगे। अब एक लोई को हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इसे हम हाथ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसे हम मोटा बेल लेंगे। बेलते हुए आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके किनारे जो है थोड़े थोड़े फट गए हैं, तो मठरी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही सख्त डो चाहिए। अब इसे हम चाकू से अपने मनपसंद टुकड़े में काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम प्लेट में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होने पर इसमें हम मठरी को डालेंगे। कढ़ाई में जितना जगह हो उस अनुसार आप मठरी को डालें। मठरी को डालने के बाद तुरंत इसमें कोई कलछी न लगाएं। थोड़ी देर में मठरी का कलर चेंज होने लगेगा और इसका टेम्परेचर जो है हमें लो टू मीडियम रखना है। एक साइड से जब मठरी अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इसे पलटकर हम दूसरे साइड भी पकने देंगे, लेकिन गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर यह अच्छे से पक जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, आप मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर है आज की मेरी चौथी टिप नंबर 4, मीठी मठरी को बनाने में सोडा बिल्कुल ना डालें। बहुत लोग सोचते हैं कि सोडा डालने से मठरी फूलेगी और खास्ता बनेगी, पर मीठी मठरी में सोडा दुश्मन है। सोडा डालने से इसमें CO2 गैस बनती है। मठरी फूलती तो है, पर चीनी पिघलने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से मठरी तेल में बिखर जाती है। मठरी फूलने की वजह से बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है और वो नरम पड़ जाती है। बिना सोडा, सूजी और सही मोयन से ही असली परतदार खास्तापन आता है इस मठरी में। मठरी जब दोनों साइड अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सभी मठरी को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर है आज की मेरी 5वीं टिप नंबर 5, मठरी को 15 दिन तक कुरकुरी कैसे रखें। मठरी को फ्राई करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम स्टोर करेंगे। मठरी को कांच के जार में रखकर स्टोर करने से इसमें नमी नहीं लगती है, इसमें स्मेल भी नहीं आती है और मठरी 15 से 20 दिन तक कुरकुरी बनी रहती है। लेकिन जब आप इसे प्लास्टिक के डब्बे में रखकर स्टोर करते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में नमी जल्दी आ जाती है, जिससे मठरी सॉफ्ट हो जाती है और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आ जाती है। तो अच्छा है फ्रेंड्स कि आप इसे कांच के जार में रखकर ही स्टोर करें। अगर आज की मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।